गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का प्रोस्पेक्ट्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों की होने की क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उससे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स। सिनोनिम्स है पॉसिबिलिटीज, आउटलुक्स, एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबिलिटीज, certainty or criterion. Paired, to gradually reduce the size or amount of something. Paired का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा में कमी करना, कटौती करना, आकार में या मात्रा में, उसे बोला गया है paired. Synonyms है trimmed, cropped, curtailed, shaved. Antonyms है grew, add, advance or amassed. Resilient, strong enough to deal with illness, a shock, change or etc. रेजिलियंट का मतलब होता है परिवर्तन एवं बदलाव को सहने में समर्थ होना, लचीलापन होना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, स्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रेजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी करना, संक्षिप्त करना, घटाना, रिड्यूस करना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एक्सैजर्बेटेड, इफ समथिंग एक्सैजर्बेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। एक्सैजर्बेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समस्या या गंभीरता को और ज़्यादा बढ़ा देना, स्थिति को बद से, किसी भी तरह की स्थिति पहले ही खराब है तो स्थिति को बद से बदतर बना देना, वर्स हो जाना चीज़ों का, उसे बोला गया है एक्सैजर्बेटेड। Synonyms है worsen, aggravate, intensify, exasperate. Antonyms से improve, better, help और alleviate. In unison, phrase की तरह word use हुआ है। The two or more people do something in unison, they do it together at the same time. In unison का मतलब होता है साथ साथ में मिलजुल कर कोई काम करना, तालमेल, समान स्वर में, उसे बोला गया है in unison. Synonyms है as one, together, jointly, mutually. Antonyms से all alone, deeply divided और by oneself. Pegged, if a price or amount of something is pegged at a particular level, it is fixed at that level. Pegged का मतलब होता है चीज़ों का मूल्य निर्धारण करना, फिक्स करना, उसे बोला गया है pegged. Synonyms से stick, stakes, marks. Antonyms से abundant, avoids और clears. Emerge, come out into view as form, concealment. इमर्ज का मतलब होता है चीज़ों का बाहर आना, प्रकट होना, सबके सामने उभर कर बाहर आना, निकलना, उसे बोला गया है इमर्ज। सिनोनिम्स से अपीयर, अराइज, सरफेस, डेवलप, कम फोर्थ। एंटोनिम्स से डिसअपीयर, फेड, वैनिश और डिसेंड। हीड, इफ यू हीड समवन्स एडवाइस और वार्निंग यू पे अटेंशन टू इट एंड डू व्हाट दे सजेस्ट। हीड का मतलब होता है अटेंशन से ध्यानपूर्वक सुनना किसी की बातों को या नियमों या कानून की पालना करना, ओबे करना, उन्हें बोला गया, उसे बोला जाता है हीड। सिनोनिम से ऑब्जर्व, नोटिस, ओबे और अटेंशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। इम्पेंडिंग, एन इम्पेंडिंग इवेंट इज वन दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो जल्दी ही, शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला जाता है इम्पेंडिंग। सिनोनिम से इमिनेंट, फोर्थकमिंग, अप्रोचिंग, कमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, पास्ट, अफार और रिमोट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्लर। अ स्लर इज एन इंसल्टिंग रिमार्क विच कुड डैमेज समवन्स रेपुटेशन। स्लर का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई लांछन लगाना, बदनामी करना, किसी की कलंक लगाना, उसे बोला गया है स्लर। सिनोनिम्स है स्मीयर, स्लैंडर, लाइबल, इंसल्ट और मैलिन। एंटोनिम्स है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और अक्लेम। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक बिल्कुल भी नहीं होते, एक तो 100-150 ही व्यूज़ होते हैं, फिर भी लाइक सिर्फ 10-15 ही होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ी रीच मिल जाएगी और मेरा चैनल ग्रो करने में थोड़ा हेल्प होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सेकेंड एडिटोरियल से दूसरा वर्ड है इम्प्लीकेशंस। द इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग आर द थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन एज अ रिजल्ट। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी भी बात के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ना या अप्रत्यक्ष रूप से समझी गई कोई बात, उसे बोला गया है इम्प्लीकेशंस। सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस, इंपोर्ट, इंसिनुएशन, सजेशन, हिंट और इन्यूएंडो। एंटोनिम्स एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन और लोनलीनेस। डेफेमेशन,
Defamation is the damaging of someone's good reputation by saying something bad and untrue about them. Defamation का मतलब होता है किसी की बदनामी करना, मान हानि करना, अपयश या निंदा करना, उसे बोला गया है defamation. Synonyms है slander, vilification, denigration, disparagement. Antonyms है compliment, commendation, praise, applause or acclaim. Lest. If you do lest something unpleasant should happen, you do it to try to prevent the present thing from happening. Lest का मतलब होता है ऐसा ना हो, कदाचित या कदापि, उसे बोला गया है lest. Synonyms है so that, unless, in case or but. Antonyms है for or in order to. Precedent. If there is a precedent for an action or event, it has happened before and this can be regarded as an argument for doing it again. प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल पेश करना, एक पूर्व उदाहरण या उदाहरण पेश करना, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट. सिनोनिम्स एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम, एग्जाम्पलर. एंटोनिम्स आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट. बिजारे, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. बिजारे का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो, विचित्र, अनोखी, उसे बोला गया है बिजारे. सिनोनिम्स स्ट्रेंज, वियर्ड, पिक्यूलियर, अनयूजुअल और क्वीर. Antonyms are normal, common, average or standard. Conviction. If someone has a conviction, they have been found guilty of a crime in court of law. Conviction का मतलब होता है न्यायालय में किसी के ऊपर जो किसी तरह का आरोप लगा है, दोष लगा है, दोष सिद्धि हो जाना, found guilty, that is called conviction. Synonyms are confidence, belief, reliance, persuasion. Antonyms are disbelief, doubt, uncertainty or distrust. Verdict. In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. Verdict का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है verdict. Synonyms है decision, judgment, ruling, determination. Antonyms accusation, suggestion, inception or prelude. Complainant. A complainant is a person who starts a court case in a court of law. कंप्लेनेंट होता है किसी भी न्यायालय में शिकायत करता, अभियोक्ता, फरियादी या फिर शिकायत करने वाला, उसे बोला गया कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट के सिनोनिम्स है प्लेंटिफ, क्लेमेंट, अपीलेंट, पिटिशनर और कंप्लेनर. एंटोनिम्स है डेफिडेंट, रेस्पोंडेंट और अपीली. अग्रीव्ड. अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली. अग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित, सताया हुआ, उसे बोला गया है अग्रीव्ड, व्यथित. Synonyms are resentful, offended, upset, annoyed or pained. Antonyms are happy, pleased, satisfied or delighted. Salient. The salient points or facts of a situation are the most important ones. Salient का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के मुख्य मुख्य बिंदु, प्रमुख, मुख्य, महत्वपूर्ण कोई बातें, उन्हें बोला जाता है salient. Synonyms are prominent, spectacular, outstanding or important. Antonyms are unimportant, minor, negligible or insignificant. Construed. To understand the meaning of something in a particular way. Construed का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी बात को विशेष अर्थ में समझना, किसी बात का विशेष अर्थ लगाना, उसे बोला गया है construed. Synonyms है interpreted, explained, expounded और elucidated. Antonyms है complicated, confused, speculated और disarray. Defamatory. Speech or writing that is defamatory is likely to damage someone's good reputation by saying something bad and untrue about them. Defamatory का मतलब होता है निंदात्मक शब्दों का यूज करना किसी के प्रति, अपमानजनक शब्दों का यूज करना, बेइज्जती करना किसी की, उसे बोला गया defamatory. Synonyms है slanderous, calumnious, denigrating, abusive or insulting. Antonyms है complimentary, admiring, exalting or approving. Quantum. A quantum leap or quantum jump is something that is very great and sudden increase in its size, amount or quality. Quantum का मतलब होता है मात्रा में बहुत ज़्यादा होना, तादाद, मात्रा. क्वांटिटी को दिखाने के लिए वर्ड का यूज हो रहा है. Synonyms है amount, portion, measure, quota और quantity. Antonyms है piece, point, aggregate और base. Contended. If you contend that something is true, you state or argue that it is true. कंटेंडेड का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, बहस करना, उसे बोला गया है कंटेंडेड. सिनोनिम से आर्गू, assert, fight, maintain. एंटोनिम से agree, surrender, deny और abandon. Consequence. Something that happens or follows as a result of something else.
कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना, नतीजे, फल या किसी चीज के महत्व को दिखाना हम चाह रहे हैं तो इस वर्ड का यूज किया जाता है कॉन्सिक्वेंस का। सिनोनिम्स है इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। अर्जेंसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट एंड अर्नेस्ट एंड इंसिस्टेंट नेसेसिटी। अर्जेंसी का मतलब होता है अत्यावश्यक होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना, जो काम किया ही जाना चाहिए, अत्यावश्यक, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। सिनोनिम्स है इमरजेंसी, नीड, स्ट्रेस, इंपॉर्टेंटी और नेसेसिटी। एंटोनिम्स है इम्पॉर्टेंस, हेजिटेंसी, इनडिसीजन और स्लोनेस। आर्बिट्ररली, if you describe an action, rule or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan or system. It often seems unfair because of this. Arbitrarily का मतलब होता है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, अपनी मनमानी करना, बिना किसी कंट्रोल के स्वेच्छाचारी मनमाने ढंग से काम करना, उसे बोला गया है arbitrarily. Synonyms are random, dictatorial, capricious और autocratic. Antonyms are circumspect, rational, fair और reasonable. Convicted, if someone is convicted, he or she has been found guilty of a crime in a court of law. Convicted या conviction दोनों सेम ही है। Convicted एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और conviction हमने नाउन की तरह देखा है, वर्ड अभी देखा है हमने, अभी डिस्कस किया है। Convicted का भी मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय में अपराध जो है वो साबित हो जाना, उसे बोला गया convicted, दोष सिद्धि। Synonyms है confidence, belief, reliance और persuasion. Antonyms है disbelief, doubt, uncertainty और distrust. Flagrant, you can use flagrant to describe an action, situation or someone's behavior that you find extremely bad or shocking in a very obvious way. Flagrant का मतलब होता है किसी के साथ शर्मिंदगी पूर्वक व्यवहार करना, निंदनीय व्यवहार करना, अपमानजनक, घोर, उसे बोला गया flagrant. Synonyms है blatant, glaring, egregious, shameless, outrageous, heinous. Antonyms है concealed, shameful, discreet, hidden और moral. Surge, if there is a surge in something, there is a sudden large increase in it. Surge का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, अचानक वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है surge. Synonyms है upsurge, rise, increase और growth. Antonyms है contract, decline, decrease और abatement. Jurisdiction, legal power or authority, the area in which this power can be used. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी का जो एक न्याय अधिकार क्षेत्र होता है जिसपे उसके ऑर्डर्स या रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएं, उसके जो न्याय अधिकार क्षेत्र होता है उस अधिकारी का, उसे बोला गया ज्यूरिसडिक्शन। सिनोनिम्स है अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, रूल और कमांड। एंटोनिम्स है पावरलेस, अनकंट्रोल, बैन और ब्रेक। डेलिटेरियस, समथिंग दैट हैज अ डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन समथिंग हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन इट। डेलिटेरियस का मतलब होता है किसी भी चीज पे हानिकारक प्रभाव होना, घातक होना कोई चीज, उसे बोला गया डेलिटेरियस। सिनोनिम्स है हार्मफुल, इंजurious, डैमेजिंग, हर्टफुल, एडवर्स, ruinous. एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, गुड, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, हार्मलेस और लेबोरस। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।